हाँ जी सर जी, चौथे मंजिल से नीचे आ जाओ, चाय खत्म हो गई। चाय हो गई है खत्म। एक बड़ी खबर आई है निकल के, अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं। एक बड़े दुख की बात है कि एक बच्चा 12th क्लास में फेल हो गया यार। आप देख सकते हैं मार्कशीट दिखाई दे रही होगी, 21 नंबर, 31 नंबर, 39 नंबर, इस तरह के नंबर आ रखे हैं फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह में। लेकिन एक खुशी की बात तो सुन लो, बच्चे ने नीट को टॉप कर लिया, 705 नंबर। वाह सर, ऐसा हो कैसे पा रहा है? आपसे सवाल है, एनटीए से सवाल है कि ऐसा कैसे हो पा रहा है? 12th में बच्चा फेल हो जा रहा है और वहाँ टॉप कर जा रहा है। एक बार के लिए मान लें कि 12th में किसी कारण से उसकी तबीयत वगैरह खराब हो गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी फिर फिजिक्स एक ही सब्जेक्ट में हो गई हो कभी तबीयत खराब, फिर वो दूसरे में भी तबीयत खराब, तीसरे में भी तबीयत खराब, चौथे पाँच जितने सब्जेक्ट है सब में एक जैसा परफॉर्मेंस है, जो बताता है कि बच्चा कहीं ना कहीं एकेडमिक उसका इतना अच्छा नहीं है। और यहाँ उसका एकेडमिक नहीं है, बोर्ड जैसे एग्जामिनेशन में जहाँ रटे रटाए टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ फिक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, नंबर बिना बोले भी दे दिए जाते हैं लगभग लगभग, उसके बावजूद भी वो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें बच्चा 3-3, 4-4, 5-5 सालों से एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, 720 में से 705 मार्क्स लाता है। क्या ये सवाल के घेरे में आने वाली बात नहीं है? इसको सवाल में लाना चाहिए। मैं ये अपने मन से नहीं कह रहा, आप खुद देखिए, एनटीए कहता है कि भाई जो हमारे द्वारा प्रायोजित जो नीट की परीक्षा है उसके लिए जरूरी है कि आपकी 12th में 50% से ऊपर ऊपर होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपकी कम से कम 40% तो होनी ही होनी चाहिए, वरना आप डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं कहलाएंगे। लेकिन उसके बावजूद बच्चा यहाँ टॉप करे आ रहा है, 705 मार्क्स ला रहा है। और क्योंकि उनके नाम वगैरह से मैं हाइड कर रहा हूँ नाम वगैरह, लेकिन नाम और उनके माता पिता के नाम से ऐसा लिख रहा है कि कहीं ना कहीं शायद गुजरात बोर्ड से रिलेटेड होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि गुजरात से रिलेटेड है और गुजरात फिर से शक के घेरे में, क्योंकि इस तरह की खबरें ऑलरेडी आ चुकी कि पेपर लीक वगैरह जो हुआ था हमें पता है, तो पेपर बड़ी भारी मात्रा में लीक हुआ है। इससे मुझे समस्या नहीं है कि कोई बच्चा टॉप कर जा रहा है, फेल हो, मैं ठीक है, अच्छी बात है भाई, आप क्या जा रहे हैं 705, लेकिन क्या ये बात दुखदाई नहीं है कि जो बच्चा पिछले 4-5 सालों से इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा था, कड़ी मेहनत कर रहा था, वो पिछड़ जा रहा है इन जैसे लोगों के कारण? यहाँ बच्चे की गलती नहीं है, ये गलती है सिस्टम की, कि आप किस तरीके से ग्रेस दे रहे हो। अगर आपने ग्रेस दिया है, ग्रेस नहीं दे रहे तो किस तरह की व्यवस्था है भाई आपकी? ऑनलाइन जैसे एग्जाम में भी आप ये ऑफलाइन जैसे एग्जाम को भी आप क्रैक करवा दे रहे हो, बताओ। ऑफलाइन जैसा एग्जाम भी लोग क्रैक कर दे रहे हैं, उसके डी कोड। आपका सिस्टम कैसा है? कैसे इंजीनियर्स आपने बैठा रखे, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है आपका, कितना करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन है आपका? इस पूरे को बदलना चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा करप्ट है। क्योंकि अभी जितना ज्यादा टाइम देता रहेगा एनटीए, जितना ज्यादा एनटीए अपने मुद्दे की बात जो बच्चों की नहीं सुनेगा और जितना ज्यादा टाइम खाता रहेगा, ऐसी खबरें निकल निकल के आएंगी। और मैं समझता हूं कि अगर ऐसा ही चलता रहा, एनटीए को रद्द कर जाने तक की सिचुएशन आने वाली है, क्योंकि बच्चे प्रोटेस्ट करने लगे। अभी तक तो सिर्फ डिजिटल प्रोटेस्ट चल रहा था कि डिजिटली लोग बोल रहे थे, कर रहे थे, अब धीरे धीरे सड़कों पर आना चालू हो गए। अब वो दिन दूर नहीं जब एनटी का ऑफिस जो होगा उसमें घेराव करने वाले हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी, और उसके बाद फिर इन्हें आनंद फानंद में डिसीजन लेना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि अभी अगर डिसीजन ले लें तो बेहतर रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों तक अवेयरनेस फैलाओ, उनको ये बताओ कि भाई सिर्फ और सिर्फ आप ये मत सोचो कि ग्रेसिंग एक मुद्दा है जो कि करवाने की कोशिश की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया कि हम उन 1600 बच्चों को, पहली बात तो पहले तो आपने डेटा में कहते हो 1563, फिर कहते हो 1600, आपके पास बाकी जो बच्चे बच रहे हैं 27 बच्चे, इनकी वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब आपके लिए 27 आने वाली ऐसी छोटी मोटी बात होती है। उसके अलावा आप कह रहे हो कि सिर्फ ग्रेसिंग पे हम ध्यान दे रहे हैं, रीनीट अगर हम करवाएंगे तो हम उनका करवा देंगे जो कि ग्रेस लाने वाले बच्चे हैं। मतलब ऐसा उपाय तो जो कि सर्वमान्य हो, मतलब जो सबको मानने योग्य हो। ऐसा थोड़ा ना कि आप अपनी मर्जी से कुछ करोगे ये। और एक अभी अभी मैं जस्ट पढ़ रहा था एक न्यूज़पेपर में, ये भी खबर आ रही है, बहुत चौंकाने वाली खबर है, कि जो इसके चेयरमैन है ना, जो कमेटी बन रही है जिसने 7 दिन में अपनी रिपोर्ट दे दी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने इसका डिस्कशन किया था, वो भी उसके चेयरमैन भी इनके ही सदस्य हैं, यानी इन्हीं की पार्टी के। ऐसा नहीं कि कोई थर्ड पार्टी आ रही है, इन्हीं का व्यक्ति है वो। अब बताओ, कोई व्यक्ति जो खुद चेयरमैन है और उसी पार्टी से संबंधित है, यानी उसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, क्या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कमियां निकालेगा? कभी नहीं निकालेगा। वो लिपापुती करेगा, ओनली शेमलेस कवर अप करने की कोशिश करेगा। तो बस यही है यार। अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आपने एक डिजिटल प्रोटेस्ट किया है उसी तरीके से हमें धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलना है। कोर्ट में मामला जा चुका है तो डेफिनेटली सफलता तो हमें ही मिलनी है, लेकिन गिव अप नहीं करना। अपने अपने जो एविडेंसेस आपको मिलते रहने, मैंने आपको पहले भी बोला, मैं नीचे आपको कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है आपकी प्रॉब्लम सुनी नहीं जा रही, 2 मिनट का एक वीडियो क्लिप बना के अपनी प्रॉब्लम्स को, जितने छोटे मोटे एविडेंसेस आपके पास है उनके साथ लिखो और मुझे सेंड करो। मैं देखूंगा, उन्हें क्रॉस वेरीफाई करूंगा, सीधे आपका वीडियो यहाँ पब्लिक होगा। वीडियो जब आपका आएगा, बाहर निकल के जाएगा, तब जाकर पता चलेगा कि किस किस तरह की करतूत हुई है। अभी आपने देखा होगा एक स्टूडेंट के साथ किसी की ओएमआर सीट में तोड़फोड़ कर रही है, किसी के मार्क्स में ओएमआर में नंबर आ रहे भाई, कुछ आ रहे, उनके एक्चुअल नंबर आ रहे 690 और ओएमआर में दे रखे 310। तो इस तरीके से ऊट पटांग से जो काम हो रखा है, अगर आप इसके शिकार हैं तो आप कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करवाने की कोशिश करो, अपनी वीडियो को, अपनी आवाज़ को उठाओ। उसके लिए मैं आप सभी को मौका दे रहा हूँ। अगर आप लोगों की मुझे बातें जेन्युइन लगती है, मैं उसको डेफिनेटली पोस्ट करूँगा और वो लगभग लगभग
लगभग 50,000 स्टूडेंट मेरे से डायरेक्टली अभी कनेक्टेड हैं। वैसे हमारे 1,19,000 20,000 करीब सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जो अभी डायरेक्टली कनेक्टेड बच्चे हैं वो करीब करीब 50,000 बच्चे हैं। और अभी अगर आपकी बात पहुंचेगी ऊपर पे तो डेफिनेटली आपको फिर न्याय भी मिल पाएगा। अकेले अकेले से कुछ नहीं होगा, हम जब समूह में आएंगे तब जाकर हमारी आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि एनटीए जो है ना थोड़ा ऊंचा सुनता है।